विज्ञान आधारित रिकवरी के लिए प्राथमिकता के तौर पर कितने टाइगर रिजर्व जो है इनकी पहचान की है। इस प्रकार के सवालों के दोस्तों पेपर में आने की संभावना प्रबल है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। देखो दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों भारत के अंदर आपको याद है 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था इंदिरा गांधी जी ने, ना, याद कीजिएगा दोस्तों। ये पता है आपको क्यों स्टार्ट हुआ था? 1972 में आपकी याद करो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। आपको याद है कि 1972 के अंदर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में कौन भाग लेने के लिए गई थी? आपके भारत की जो इंदिरा गांधी जी है, प्रधानमंत्री जी, ये इसमें भाग लेने के लिए गई थी। और ये दोस्तों आपके पर्यावरण के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विश्व का पहला सम्मेलन था, ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर विश्व का पहला सम्मेलन था। और जब इस सम्मेलन से वो वापस आई तो वापस दोस्तों आने के बाद में 1972 में उन्होंने वाइल्ड लाइफ आपके प्रोटेक्शन जो एक्ट है वह जारी किया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, और इसी के साथ में प्रोजेक्ट टाइगर आपके 1973 में लॉन्च किया था। उस समय की दोस्तों बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर आपके लॉन्च किया आपके, इसके तहत आपके इसमें शामिल होने वाला पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना था आपके? इसके तहत इसमें शामिल होने वाला पहला जो टाइगर रिजर्व था आपके वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कौन सा बना? जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है यह पहला टाइगर रिजर्व बना, ठीक है। अभी वर्तमान में दोस्तों हमारे पास टोटल कितने आपके? तो अभी टोटल वर्तमान में हमारे पास में 58 कितने आपके? 58 टाइगर रिजर्व है, आप सभी जानते हो, ठीक है। पूछूं आपसे 58 नंबर वाला कौन सा आपके? तो लिखिए माधव टाइगर रिजर्व। कौन सा है? माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश जो है ये 58वें नंबर का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 57वां पूछूं आपसे बेटा कौन सा आपके? 57वां छापना दोस्तों आपके डॉक्टर वाकन का टाइगर रिजर्व। कौन सा है? डॉक्टर वाकन का टाइगर रिजर्व है। इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था आपके रातापानी टाइगर रिजर्व है, ना। और ये भी कहां पर? मध्य प्रदेश में। आपको याद है भीमबेटका गुफाओं की खोज करने वाले जो थे आपके वो डॉक्टर वाकनकर, उनके नाम पर जो है इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा तो 56वां पूछूं आपसे कौन सा लिखना आपके? 56वां है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। कौन सा है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है और जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। और 55वां कौन सा दोस्तों आपके? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पर? जो कि आपके राजस्थान के अंदर है। ये चार आपको लेटेस्ट जो है ध्यान रखना है, 55, 56 जो है, 57, 58 ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 58 वर्तमान में हमारे पास टाइगर रिजर्व जो है उसको भारत के अंदर है, ठीक है। तो इन 58 में से 25 टाइगर रिजर्व जो है इनकी दोस्तों पहचान की है ना। इन 58 में से आपके 58 में से कितने दोस्तों आपके? तो इन 58 में से 25 टाइगर जो रिजर्व आपके 58 में से 25 टाइगर जो रिजर्व है दोस्तों इनकी पहचान की आपके, इनको दोस्तों आइडेंटिफाई किया है, इनकी पहचान की है और इनकी पहचान करके इनको प्रायोरिटी के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। इनको प्राथमिकता के दोस्तों अंदर रखा जाएगा, आपके प्रायोरिटी के अंदर रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा दोस्तों आपके? तो क्योंकि यहां पर टाइगर की संख्या को बढ़ाना है, ठीक है। यहां पर टाइगर की संख्या कम हो रही है उसे बढ़ाना है, या फिर जहां पर टाइगर बिल्कुल भी नहीं है वहां पर टाइगर को री इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। सुनना दोस्तों, तो प्राथमिकता का मतलब क्या आपके? यहां पर टाइगर का जो है आपके टाइगर की संख्या को बढ़ाना है, टाइगर की संख्या को बढ़ाना है, या फिर आपके यहां पर अगर टाइगर नहीं है तो यहां पर टाइगर री इंट्रोड्यूस करना है। क्या करना है आपके? टाइगर री इंट्रोड्यूस करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह है मतलब प्रायोरिटी का। तो ये क्या आपके? यह मतलब है प्राथमिकता का कि टाइगर नहीं है तो आपके उनको री इंट्रोड्यूस करना है और टाइगर की संख्या को बढ़ाना आपके उद्देश्यों का ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पे दोस्तों अच्छा ये घोषणा किसने की आपके कि भाई 25 जो है आपके 58 में आएंगे? तो ये डिक्लेरेशन जो है ये घोषणा किसने की है? भारत के पर्यावरण मंत्री ने की है। किसने की है बेटा? तो भारत का जो पर्यावरण मंत्री है इन्होंने ये घोषणा की है, ठीक है। कौन है आपके? डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी। कौन है? डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी भारत के पर्यावरण मंत्री हैं। इन्होंने घोषणा की दोस्तों आपके, और कहां से घोषणा की आपके लिखना? सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर से। कहां से घोषणा की है? सरिस्का टाइगर जो रिजर्व है आपके अलवर से घोषणा की, ध्यान रखना है, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अलवर के अंदर है वहां से घोषणा की है कि भाई ये जो 25 है आउट ऑफ 58 में से इनको प्रायोरिटी के तौर पर रखा जाएगा, ठीक है। जहां पे टाइगर को रीइंट्रोड्यूस भी करेंगे आपके, अगर कहीं पे टाइगर दोस्तों नहीं है तो, ठीक है। अच्छा सरिस्का दोस्तों टाइगर रिजर्व में क्या कर रहे हैं दोस्तों आपके भूपेंद्र यादव जी आपके? एक्चुअली में यहां पर जब पहली बार टाइगर दोस्तों आया था ना उसको 18 साल पूरे दोस्तों हो गए, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर दोस्तों आपके यहां पर टाइगर रीइंट्रोड्यूस जब किया गया था, टाइगर जो आपके इंट्रोड्यूस किया गया था यहां पर री इंट्रोड्यूस किया गया था, तो यहां पे इसको इंट्रोड्यूस किए हुए आपके 18 वर्ष पूर्ण हो गए। क्या हो गए? 18 वर्ष पूर्ण हो गए। तो इसी का कार्यक्रम था, इसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए थे और वहीं पे अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। दोस्तों वर्तमान में पता कितने आपके 50 से अधिक टाइगर जो है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर वर्तमान में, ठीक है। 56 टाइगर जो है कहां पर है? वो यहां पर है वर्तमान में। और दोस्तों 18 साल पहले यहां पर एक भी नहीं था, यहां पे टाइगर को लाया गया था, ध्यान रखना है। वर्तमान में 56 टाइगर रिजर्व जो है वो यहां पर है, ठीक है। अच्छा भारत में सर्वाधिक पूछूं आपसे, भारत में सर्वाधिक जो टाइगर आपके वो कहां पर है? तो भारत में सर्वाधिक जो टाइगर की बात करें आपसे, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि भारत में टाइगर स्टेट कौन सा? बताओ छाप के नहीं। भारत में सर्वाधिक टाइगर जो है आपके ये कहां पर आपसे पूछा है ना? 2008। वेरी गुड है ना। री इंट्रोड्यूस कब किया गया? 2008 में किया गया। तुम्हारी दोस्तों मैथमेटिक्स बहुत ही जानदार है ना, मतलब मुझे इतना प्राउड फील होता तुम्हारी मैथमेटिक्स देख के नहीं कि मैंने लिखा 18 साल पूर्ण हो गए, आपने तुरंत जवाब दिया 2008 में स्टार्ट हुआ था। मतलब तुमने यार इतना दिमाग लगा लिया कि 26 चल रहा है, 18 साल पूर्ण हो गए तो 2008 में शुरू हुआ होगा ना। अद्भुत, धन्यवाद, मतलब दिल खुश कर दिया तुमने सुबह। लेकिन मध्य प्रदेश कहां पर है? मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना। देखो आपसे पूछे टाइगर स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। तेंदुआ स्टेट पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश है ना। चीता स्टेट पूछे आपसे, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल पूछूं आपसे, यह भी मध्य प्रदेश, ठीक है। ये भी कहां पर है? यह भी मध्य प्रदेश आपको ध्यान रखना है ना, तो ये भी नोट कर लीजिए दोस्तों, मध्य प्रदेश आपके आंसर होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने यहां पर दोस्तों अलवर के बारे में करंट अफेयर्स में एक खबर दोस्तों अभी और थी, याद करो आपके अलवर के बारे में करंट अफेयर्स में एक खबर और थी और वह थी सिलीसेड झील। कौन सी थी आपके? सिलीसेड झील। आपको याद है क्या? सिलीसेड झील को अभी हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया था ना। रामसर साइट 96 नंबर की इसे घोषित किया गया था। वर्तमान में भारत में 100 है, ठीक है। वर्तमान में
रामसर साइट कितनी आपके शो हो चुकी है, सुरहा ताल जो है आपके वो लेटेस्ट रामसर साइट है भारत की, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में। कहां पर रसगुल्ला? बलिया उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल जो है ये भारत की लेटेस्ट रामसर साइट है, मैंने आपको पढ़ाया था। और ये सुरहा ताल का दोस्तों नया नाम जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जयप्रकाश जो नारायण जी हैं इनके ऊपर इसका नाम है आपके पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपको यहां पे नोट करना है, सुरहा ताल, ठीक है। तो ये भारत की 100वीं रामसर साइट है, ये भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय पूछूं आपसे, अंतरराष्ट्रीय जो टाइगर दिवस आपके, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है यह कौन सी तारीख को सेलिब्रेट करते हैं, लिखना आपके, तो ये 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं। कौन सी तारीख को? 29 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। क्यों करते हैं? क्योंकि आप सभी को ध्यान रखना है 29 जुलाई 2010, कब की बात कर रहा हूं, 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग, कहां पे? सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रसिया के अंदर है, ठीक है, रूस नहीं रसिया के अंदर है ना, सेंट पीटर्सबर्ग रूस के अंदर जो है दोस्तों बाघों के संरक्षण के लिए एक घोषणा पत्र आया था, एक डिक्लेरेशन आया था, और इसीलिए इस तारीख को हम जो है 29 जुलाई की तारीख को हम किस रूप में बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में, टाइगर